विभाग द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें महोदय समान कार्य समान वेतन की चर्चा कर दी गई है, जबकि मैं समान कार्य समान वेतन की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जो कि जब सरकार ने राज्य कर्मी बनाया तो राज्य कर्मियों के समान सारी सुविधाएं दी, लेकिन वेतन बनावटी दे दिया, कृत्रिम वेतन दे दिया। और आज कुछ देर पहले आप भी महोदय देख रहे होंगे बैठ करके वेतन संरक्षण, वेतन विसंगति, वेतन निर्धारण आदि की बात चल रही है। और अभी स्थिति ये है, जब तक इनको राज्य कर्मियों के समान जो फिटमेंट मैट्रिक्स होता है उसमें नहीं डाला जाएगा, आज 8वें वेतनमान की सुगबुगाहट हो रही है लागू करने की, और 7वां वेतनमान भी इन शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। समान कार्य समान वेतन अलग चीज है। मेरी जो मांग है उसमें मंत्री महोदय ये है, अगर उनको राज्य कर्मी वाले फिटमेंट मैट्रिक्स में दे ही दीजिएगा, जब प्रोन्नति आप दे रहे हैं कीजिएगा ही, एमएससीपी के बारे में आप कह रहे हैं कीजिएगा ही, तो उनको अगर उस मैट्रिक्स में उस वेतन संरचना में डाल दीजिएगा, कभी कोई वेतन विसंगति नहीं होगी और सदा के लिए ये विभाग जो है खत्म हो जाएगा। और ये विभाग अगर करेगी तो मुझे लगता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कायम करने में बिहार देश के सबसे अव्वल राज्य में गिना जाएगा। अभी यही कमी है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। माननीय मंत्री की बात हो रही है, सुनील बाबू थोड़ा सा अनुसरण कीजिए। माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने बात की है उस पर हम लोग विचार कर लेंगे और इस पर निश्चित रूप से अभी तक माननीय सदस्य को हम बताना चाहेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का भी जो वेतन विसंगति था, लाखों में संख्या थी, उसको भी हम लोगों ने दूर किया है। ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह के इसको सहानुभूति पूर्वक देखते हुए कि इसमें फाइनेंस का क्या व्यू है, उसको हम लोग देख कर निर्णय लेंगे। ठीक। विसंगति के बारे में एक जानकारी देना चाहते हैं। प्रधान अध्यापक और शिक्षक का एक ही वेतन हो गया, कहा माननीय मंत्री जी ने कहा कि विचार उस पर करेंगे। निश्चित रूप से वो जल्दी करना चाहिए। मेरा यही आग्रह है आपके माध्यम से, जो कि विभाग वो जल्दी से जल्दी करे ताकि आप करके शिक्षक अपनी सर्वश्रेष्ठ दे सके। ठीक है। माननीय सदस्य डॉक्टर मदन मोहन झा, वो भी शिक्षक ही हैं तब प्रधानाध्यापक, उनके लिए भी स्थानांतरण की नीति में वही बनाया जाए, वही प्रावधान किया जाए जो शिक्षकों के लिए आपने किया है। उसमें भी लेट हो रहा है, उसमें भी पारस्परिक स्थानांतरण का होना चाहिए। साथ ही साथ जो राजकीय कृत है, राजकीय विद्यालय है, उसमें भी होना चाहिए। प्रथम पदस्थापन आपकी बाध्यता थी, चूंकि न्यायादेश था, प्रथम पदस्थापन में बाध्यता थी आपकी, जो कि हम करें उसी में उत्क्रमित में, लेकिन अब उसको करना चाहिए। उसमें 300-400 400 किलोमीटर दूर हो रहे हैं, तो ये महोदय करना जरूरी है। महोदय, एक उसमें थोड़ी अभी उससे सहमत होंगे कि जो स्कूलों की संख्या है, जो प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षकों की, वो कम है। बजाते इसके कि जो नंबर ऑफ शिक्षक जो जितनी संख्या में एक स्कूल में रहते हैं, तो आप उसमें हर जितने संतुष्ट, जितना आप सेटिस्फैक्शन लेवल जितना आप शिक्षकों का कर पाएंगे, उतना सेटिस्फैक्शन लेवल आप प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी संख्या है और उसमें करके, और उसमें हम लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि जैसे कि शिक्षकों का हम लोगों ने यथासंभव हम लोगों ने जो समझा है, जैसे कि शिक्षकों का जो ट्रांसफर हुआ करीब 70% उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल है। तो इसमें भी ये देख करके हम लोग कोशिश करेंगे कि यथासंभव एडजस्ट करें, लेकिन 100% सेटिस्फैक्शन लेवल हो जाए शिक्षकों का या प्रधान शिक्षकों का, प्रधान अध्यापकों का, ये मुश्किल है। लेकिन हम लोग सहानुभूति पूर्वक करेंगे। 100% की बात नहीं है, 100% की बात नहीं है। बात ये है, अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं तो शिक्षकों को, प्रधान शिक्षकों को, प्रधान अध्यापकों को अगर पद है तो वहां क्यों, क्या दिक्कत है? आप पारस्परिक स्थानांतरण का भी पोर्टल खोलिए। माननीय मंत्री ने कहा कि आगे विचार करेंगे। सर, विचार करते करते तो समय बीतता जा रहा है। आप पति पत्नी दूर है महोदय, कोई दिव्यांग है, कोई कैंसर से पीड़ित है, किन्हीं के आश्रित,
बहुत महोदय तरह की बातें हैं महोदय। ये सदन को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो लोग असाध्य रोग से पीड़ित थे उनका टॉप प्रायोरिटी पर उनका हुआ था, सेकंड राउंड होगा। आप ये बताएं, आप कैसे कह रहे हैं कि असाध्य रोग वालों का सबसे प्रथम में हमने खुद साइन करके किया था, जिसमें 300 जो अभी मेरी बात सुने, आप दूसरे को बोलने का मौका दें। आपने अपनी बातों को रखा, हमारी बात को कृपया सुन लें। जो नवनियुक्त प्रधानाध्यापक है दूर दूर चले गए हैं, तो उनके लिए पहले तो आप अधिसूचना जारी करेंगे, निर्णय लेंगे कि हम इनके भी स्थानांतरण करेंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष का स्थानांतरण आप रोके हुए हैं, शिक्षा कोष के पोर्टल पर उसका प्रावधान नहीं किए, तो पहले तो विभाग को इस पर निर्णय लेना होगा। और जो गिरवांश आपने इस शिक्षा कोष पर लिया है उसको भी आप बंद किए हुए पर विचार होना चाहिए गंभीरता पूर्वक। कर भी रही है विभाग, लेकिन अभी भी मंत्री महोदय कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, कैंसर से पति पत्नी जो स्पाउस ग्राउंड होता है उसमें भी दूर दूर हैं, उनके आश्रित हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। माननीय मंत्री जी ने तो कहा है कि अध्यक्ष सभापति महोदय, सबसे पहले अगर विभाग में किसी का ट्रांसफर हुआ, जो 300 से ज्यादा संख्या है, वो असाध्य रोग के लोग थे। दूसरा लिस्ट भी असाध्य रोग का करीब करीब बन गया है, उसको हम लोग शीघ्र कर देंगे। सबसे पहले उन्हीं की प्राथमिकता रहेगी और उसको कर देंगे। जहां तक प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का है, हम लोग इस महीने में और जो भी है उसको यथाशीघ्र हम लोग टेकअप करेंगे। लेकिन पूर्व में भी किया गया है, ऐसी बात नहीं है कि म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनकी मांगों को यथासंभव मांगा गया है। हम लोग सहानुभूति पूर्वक हम लोग इस बात को समझते हैं कि यथासंभव उनकी कठिनाइयों को देख करके कठिनाइयों का निराकरण किया जाए। लेकिन जैसे हमने पूर्व में कहा कि 100% सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं हो सकता है किसी भी ट्रांसफर नीति का। धन्यवाद। बस नहीं, महोदय सबसे बड़ी बात यह है महोदय, जिला पदाधिकारी को जिला के अंदर स्थानांतरण के लिए पत्र निकाला गया, आज तक कहीं नहीं हुआ स्थानांतरण। वो भी रो रहे हैं, जिले के अंदर भी जाने वाले रो रहे हैं, जिले के बाहर जाने वाले भी रो रहे हैं। अगर पारस्परिक स्थानांतरण का पोर्टल खोल दिया जाता है, यही विभाग है जिन्होंने 23,000 लगभग स्थानांतरण किया, पारस्परिक स्थानांतरण, तो वो अगर खुला रहेगा तो बहुत लोग बहुत हद तक चले जाएंगे जो सेटिस्फेक्शन की बात कह रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस पर विचार करेंगे। लाइब्रेरियन के लिए कुछ नहीं, हेडमास्टर के लिए कुछ नहीं, लाइब्रेरियन के लिए कुछ नहीं महोदय। कुछ नहीं का बात नहीं है, अगर आप चाहेंगे कि कल हो जाए तो संभव है। यहाँ लाखों जी, आप पहले बात सुनने के भी आदी होइए, प्लीज लिसन टू अदर्स। जब हमने आप दूसरे को भी बोलने का मौका दें, आप माननीय आपने अपनी बातों का रखा, दूसरे की भी बातों को सुनने का संयम रखिए। माननीय सदस्य आपने इस शिक्षा कोष पर पोर्टल एक एक कर आपने गिरवांश माननीय मंत्री खड़े हैं तो आप कृपया बैठ जाओ। कुमार पढ़ा हुआ माना जाए, जवाब नहीं मिला है सभापति। दूसरा प्रश्न, उन्हें जवाब नहीं मिला महोदय, बस इसका जवाब होगा। वस्तुस्थिति यह है कि विषय की जानकारी देने हेतु विभागीय पत्रांक 144 दिनांक 4/2/2026 द्वारा पटना विश्वविद्यालय पटना के अनुरोध किया गया था कि जानकारी